चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 3, स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। सर। ठीक है जी। अच्छा, पहला सवाल है कि स्टेट टू assumptions ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी एज अप्लाइड टू एन इनर्ट गैस। अच्छा, आपके पास तो बहुत सारे assumptions लिखा है, तकरीबन 5 या 6 तो लिखा है। अब जगह भी थोड़ी है और नंबर भी 2 हैं। तो याद रखिएगा, इनर्ट गैस का मतलब होता है आइडियल गैस। तो वो पॉइंट लिखने जो सिर्फ आइडियल गैस के लिए, वो पॉइंट लिखने हैं जो आइडियल गैस के लिए। तो बोले कौन से 2 पॉइंट लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल होती है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की शाबाश। तो पहला होगा कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, there is no intermolecular force of attraction between the gaseous atom, between the gaseous atom. Point number 2, the volume of the gas, the volume of the gas particle is negligible, is negligible. ये पॉइंट आपने लिख देना होगा। जगह है और पॉइंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट मांगे, 2 पॉइंट लिख लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ आर्गन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द गैस। बताइए, ओ लेवल में करके आए थे, 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 0.023 into 10 is to power 23। बिल्कुल सही है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आपने डेटा बुकलेट यूज करनी है और आपने ये बताना है कि एक एटम आर्गन का, उसका वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें मैथ्स आती है, हमें मालूम है कि आर्गन तो स्फेरिकल है, ऐसे आर्गन होता है। तो डेटा बुकलेट से देखने वाली क्या बात है, डेटा बुकलेट से रेडियस देखना है। ये आर्गन एटम है, इसका रेडियस होता है, ये गिवन है। अब तो डेटा बुकलेट गिवन नहीं होगी, तो अगर आप डेटा बुकलेट देखेंगे तो उसमें लिखा है 0.192 नैनोमीटर, इसका रेडियस है। तो भाई नैनोमीटर में तो हमें काम नहीं करना है, हमें तो मीटर में काम करना होता है। याद है ना, मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम मीटर क्यूब में करते हैं। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं।
तो आप लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 0.192 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे ख्याल में मैथ्स में तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14, 1.92 इंटू 10⁻⁻⁹ का क्यूब। बताइए आंसर क्या आएगा। सर 2.96 into 10⁻⁻26। 2.96 इंटू, जी बोले। ये हमें रेडियस कैसे पता चला आर्गन का? आर्गन का रेडियस हमें डेटा बुकलेट से मालूम चला था ना। अब क्या होगा, अब ये डेटा बुकलेट तो ये गिवन होगी, अब ये रेडियस गिवन होगा आपको, ठीक है। सर नैनोमीटर में गिवन था, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सर जी बोले। डेटा बुकलेट में आर्गन का शेप वगैरह भी दिया गया होगा, नहीं, खाली वॉल्यूम दिया हुआ होगा ना। तो सर हम लोग शेप्स वगैरह कैसे याद करेंगे? नहीं, शेप की तो बात ही नहीं है। एटम तो हमेशा गोल ही होता है, कभी स्क्वायर थोड़ी होगा एटम। चलिए बताइए इसका क्या है था, -29। 29 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ गया 2.96 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। अच्छा, अब ये नीचे कह रहा है यूज योर आंसर C1, यानी जो आपने भी किया है, टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आर्गन एटम। तो भाई आप ये निकालें कि 1 मोल में कितना होगा, ठीक है। तो भाई अब क्या करें, 1 मोल का निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो एक एटम का है। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो एक मोल में तो आप यहाँ लिखेंगे एटम, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम। तो भाई एक एटम का 2.96 इंटू 10⁻⁻29 है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 का वॉल्यूम एक्स होगा। बताएं अब क्या निकलेगा आंसर। 1.78 into 10⁻⁻5। 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। चलिए अगले पे आ जाइए। अब ये कह रहा है स्टेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ आर्गन, assume it to behave as an ideal gas at room temperature and pressure। अब आपने ये कहना है कि 1 मोल आर्गन का निकालना है, ठीक है, और बताना है कि ये आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम 1 मोल का, हमेशा याद रखिएगा, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 24 dm³। तो बताइए इसको जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने क्या कहा था, क्या लिखते हैं। 10 to the power -3। -3 मीटर क्यूब हो गया। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो और सिंप्लीफाई कर लें, 0.024 मीटर क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंपल मैथ्स,
सवाल को समझ के करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस वॉल्यूम इज ऑक्युपाइड बाय द आइटम देमसेल्फ। ओ भाई, 1 मोल का वॉल्यूम होता है ये, लेकिन है कितना ये, मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ आ रही है? व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस वॉल्यूम, इसका परसेंटेज पूछ रहा है। तो भाई 0.024 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है इसने, नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी करेंगे, ये तो टोटल वॉल्यूम है। ऊपर वाला वॉल्यूम लिखेंगे 1.78 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय, अगर आइडियल हो तो 0.024 मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताएं क्या आंसर आएगा। 0.074%। 0.074%। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन योर आंसर टू C4 जस्टिफाइज वन ऑफ योर assumption इन A। आपने तो ऊपर लिखा था ना नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, लिखा था ना, बोले आपने ऊपर लिखा था ना नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, ऊपर पॉइंट आपने लिखा था Yes, sir. नेग्लिजिबल है। ये देखिए ऊपर लिखा था नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, तो ये नेग्लिजिबल ही तो आया है तकरीबन, टोटल कब नेग्लिजिबल आया है। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल is nearly negligible। is nearly negligible क्या मतलब नेग्लिजिबल, यानी जीरो। as it is 0.074% only of 24 dm cube। 24 dm cube में से सिर्फ 24 dm cube में 0.074% है। बोले आपको मेरी बात समझ आई है? जी। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन दिखता है जिसमें कह रहा है व्हेन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, when an evacuated glass tube of glass bulb of volume। सर आप आगे चले गए, इसका डी पार्ट है इसके बाद ऊपर। अच्छा चले मैं वो करा देता हूँ, मैंने कहा न्यूमेरिकल कराऊंगा खाली। चलिए आइए मैं ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। अगला है सजेस्ट व्हाई आर्गन रादर देन एयर इज यूज्ड टू फिल इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स। तो अब ये पूछ रहा है कि आर्गन क्यों इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर, और दूसरी गैस भी। जी मिस अस्सलाम वालेकुम, भैया रिबा क्लास में नहीं है। अच्छा ठीक है मिस, थैंक यू। लिंक मैंने भेज दिया मिस, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, सजेस्ट व्हाई आर्गन रादर देन एयर इस, अरे भाई आर्गन इनर्ट गैस है ना, वरना आपने बात सुने, बल्ब के अंदर अगर गैस होगी तो वो तो, और इतना हीट होती है बल्ब के अंदर, टंगस्टन जो तो होता वो है, रिएक्ट हो जाएगा, तो फिर वो तो रिएक्ट कर देगा, फट वो जाएगा। तो रिएक्ट कर देगा। जबकि आर्गन तो इनर्ट गैस है। आपको बात समझ आ रही है? जी सर। नो सर। आपको समझ नहीं आ रही है? आप मुझे बताएं, ये पूछ रहा है कि बल्ब में आपने आर्गन क्यों यूज किए, आप इसमें हवा इस्तेमाल कर लेते एयर।
तो भाई बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है, टंगस्टन। ऐसा कुछ करके बल्ब होता है नॉर्मली। तो इसके अंदर ये टंगस्टन होता है, टंगस्टन मेटल है, डब्ल्यू उसका सिंबल है। तो इसके अंदर अगर ऑक्सीजन होगी तो वो तो रिएक्ट कर जाएगी, इसमें आर्गन डालते हैं। आपको मेरी बात आप समझ आई है? जी सर। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लिखे, इसका आंसर आएगा आर्गन इज इनर्ट। सर इनर्ट का मेरा एक मतलब रिएक्ट नहीं क्वेश्चन था। करेगा। जी बोले। सर अगर हम लोग आर्गन की जगह कोई और गैस डाल दें तो इनर्ट गैस, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा ये क्या नहीं? नहीं नहीं, इनर्ट गैस डाल सकते हैं, जो चीप होगी वो डालेंगे। ठीक है। ठीक है। आर्गन इज इनर्ट, it does not react with the tungsten filament. Tungsten filament while air has oxygen, it will react with tungsten and form oxide. ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाएगा एंड लाइट, उसकी पावर ज्यादा नहीं आएगी, बिल्कुल मरी हुई पावर आएगी। विल नॉट लास्ट लॉन्ग, और वो ज्यादा ताकतवर नहीं होगी और बिल्कुल मरा हुआ बल्ब चलेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आई है? सर रिपीट कर सकते हैं ये इनर्ट के बाद? समझ नहीं आया। देखो, मैंने ये कहा कि आर्गन तो इनर्ट होगा ना, तो आर्गन तो रिएक्ट नहीं करेगा फिलामेंट टंगस्टन के साथ। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन देखें, अगर एयर होगी ना, ये टंगस्टन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये बना लेगा टंगस्टन ऑक्साइड। ये आ गया टंगस्टन ऑक्साइड, WO3। तो ये बन जाएगा। तो ये तो कोटिंग आ जाएगी बल्ब के ऊपर, और ये अच्छा नहीं रहेगा ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। तो ये तो उसमें गर्म भी होगा, हीट भी होगा वो फिलामेंट। तो इसलिए वजह से ये पॉसिबल नहीं है। आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके सर, समझ गया। और भी बहुत से ऑक्साइड होते हैं, WO4 भी बन सकता है, W2O3 भी बन सकता है। मैंने आसानी वाला फॉर्मूला बता दिया आपको। टंगस्टन की वैलेंसी 3 होती है, ठीक है। चाहे तो W2O3 भी बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, स्टेट टू एजम्पशन ऑफ आइडियल गैस बिहेवियर। अब बताइए कौन से दो लिखने चाहिए? वॉल्यूम और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। शाबाश भाई, वॉल्यूम वाला वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला। दे हैव negligible volume
there are no intermolecular force of attraction between molecules. अगले में कह रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशंस आपको दी हुई है. आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू एनआरटी. PV इज इक्वल टू एनआरटी कह रहा है, आपको बताना है. बताइए P क्या चीज है और उसका यूनिट क्या है. आपको बताना है V क्या चीज है. पास्कल्स. आपको बताना है इसका वो Volume. क्या है. तो बताएं P क्या चीज है. प्रेशर. प्रेशर है. Pascal. ठीक है. और यूनिट इसकी क्या है. Pascal. पास्कल. यूनिट इज पास्कल. ठीक है. ब्रैकेट में इसकी यूनिट भी लिखते हैं कि भाई PA इसकी यूनिट हो गई. अब बताइए V क्या चीज है. Volume. वॉल्यूम है. ठीक है. और यूनिट क्या है इसकी. Meter cube. यूनिट है इसकी मीटर क्यूब. ठीक है. और जब इंग्लिश में लिखेंगे इसको तो क्यूबिक मीटर लिख देंगे. क्यूबिक मीटर. ये हो गया. अब बताइए R क्या चीज है और T क्या चीज है. T The temperature. टेम्परेचर है. यूनिट इज Degree Kelvin. केल्विन. डिग्री केल्विन या खाली केल्विन. केल्विन. खाली केल्विन. केल्विन में डिग्री नहीं आता. के ठीक है सर. अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये हो गया. आपने तीनों यूनिट इसके लिख दिए. चलिए आइए अब उसी न्यूमेरिकल पे आते हैं जो वो पूछ रहा था. बताइए इसका वॉल्यूम क्या है. डेटा बताइए वॉल्यूम क्या दिया हुआ है. 63.8 centimeter. 10 to the power -5. शाबाश. 63.8 सेंटीमीटर क्यूब है. मीटर क्यूब में बनाने के लिए 10 की पावर -6 लगा देते हैं. मीटर क्यूब हो गया. बताइए मास कितना दिया हुआ है. 0.1. 103 ग्राम. 103 ग्राम दिया हुआ है. ठीक है. R की वैल्यू आपको मालूम है 8.31 जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है. टेम्परेचर कितना दिया हुआ है भाई. आपको दिया हुआ है टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273. कितना आ जाएगा ये. 297. प्लस 273 कर देंगे. ठीक हो गया. 297 आ गया केल्विन. अब बताएं प्रेशर कितना दिया हुआ है. 99.5 kilopascal. किलो 10 is पास्कल है. 3. तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर देंगे और इसको पास्कल बना देंगे. और तो कोई चीज चाहिए नहीं है. वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम आपने पहले कर दिया है. चलिए अब फॉर्मूला बनेगा इसका. PV is equal to nRT. So PV is equal to M over MR. जरा सा भी आप देखें कहीं मास दिया हुआ है तो यही फॉर्मूला लिख दें आप. MR निकालेंगे. अगर MR 17 आया तो ये नाइट्रोजन हो जाएगी. सॉरी 28 आया तो नाइट्रोजन हो जाएगी. ठीक है. 28 आया तो नाइट्रोजन हो जाएगी. 40 आया तो आर्गन हो जाएगी. 17 आया तो अमोनिया हो जाएगी. तो MR इज इक्वल टू MRT ओवर PV. बोले मास कितना दिया हुआ था
0.103। 0.103 ग्राम। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 8.31। 31 टेम्परेचर क्या है 297 297 डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है 99। 99.5 into 10 raised to the शाबाश power शाबाश शाबाश। और वॉल्यूम कितना है 63.8 into 10 raised to the power minus 6। शाबाश। अब जरा निकालो कितना आंसर आ रहा है 37.4। बोले क्या आंसर आ रहा है शाबाश 37। सर 40 आ रहे हैं। 40 आ रहा है पूरा। जी सर 40। तो गैस क्या हुआ गैस इज आर्गन। आर्गन गैस आ जाएगी। बात समझ आ रही है। जी सर। अच्छा अब अगला क्वेश्चन है सजेस्ट व्हाई अमोनिया इज मोस्ट लाइकली of these three gases to deviate from ideal gas behavior। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं न्यूमेरिकल के साथ 5 नंबर का है, तो एटलीस्ट 3 पॉइंट या 2 पॉइंट तो लिखने होंगे आपको। बताइए अमोनिया में ऐसी कौन सी बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसलिए आपने इसका लिखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए आइए इसका आंसर लिखते हैं। अमोनिया हैज strong hydrogen bonding। Ammonia has strong hydrogen bonding which attracts other molecules close together। ये दूसरे मॉलिक्यूल को भी अपनी तरफ खींचेगा। so it deviates most। अब आपने नाइट्रोजन का भी लिख देना है। नाइट्रोजन हैज वेंडर वॉल। Nitrogen has van der Waal, which is weaker than hydrogen bonding, H bonding. So it deviates less. उसके बाद हम लास्ट पॉइंट लिख लेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है वैन डर वाल्स से, क्योंकि जगह है। बात तो हमने लिख दी है पूरी की पूरी। H bonding is stronger than van der Waal। H bonding is stronger than van der Waal। Molecules come closer। While ideal gases far apart। या आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स
ideal gas molecules far apart. बोले यहां तक बात समझ आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. बताएं क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? बताइए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी इधर? सर नंबर ऑफ मोल्स को सब्जेक्ट बनाना. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्स निकालने हैं आपने. ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आरटी. ये फॉर्मूला लगेगा. तो प्रेशर आपके पास किलो पास्कल में है, आप डायरेक्ट पास्कल में लिखेंगे 1515 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम आपके पास डीएम क्यूब में है, किससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? 10 to -3 से. शाबाश. आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर है 25 + 273. बोले क्या आंसर आएगा? 46.5. 46.50 मोल्स. अब उसके बाद कह रहा है कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड की इक्वेशन ये दी हुई है, आप कैल्शियम कार्बाइड की बनाएं. तो फॉर्मूला दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड का. आपने लिखा कैल्शियम कार्बाइड. ये कैल्शियम कार्बाइड वो है जब गांव से आम कराची में आते हैं ना तो कार्बाइड डाल देते हैं, ये केमिकल होता है. जी सर, ताकि ये जल्दी पक. हाँ, तो ये क्या करता है? हीट जनरेट करता है, उस हीट से आम पक जाते हैं. इसमें कह रहे हैं पानी डालो, तो ये इथाइन बनेगा कह रहे हैं. इथाइन का फॉर्मूला दिया हुआ C2H2 और बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. पूरी इक्वेशन देखे बैलेंस है. हाइड्रोजन 4 है तो लिहाजा यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 हो जाए. बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी. अच्छा, अब ये कह रहा है यूज दिस इक्वेशन एंड योर आंसर टू पार्ट बी 46.50 to calculate the mass of calcium carbide which will react with an excess of water to produce enough ethane to fill 100 cylinder of the gas. तो ये जो ऊपर दिया हुआ है ना, ये 1 सिलेंडर का मोल है. सही है, ये 1 सिलेंडर का मोल है, दिस सिलेंडर. तो यहां लिख लें मोल इन 1 सिलेंडर. तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? इधर लिखेंगे सिलेंडर और इधर लिखेंगे मोल. तो भाई एक सिलेंडर में 46.50 मोल है, तो 100 सिलेंडर में कितने होंगे? x. तो यह आ जाएगा 4650 मोल. किसके मोल? बताइए किसके मोल है ये? इथाइन के. नहीं, इथाइन के, इथाइन के ना यार. ऊपर देखो ना, इथाइन निकाला है, मोल ऑफ इथाइन, मोल ऑफ इथाइन. ठीक है, लेकिन इसने निकालने को क्या बोला है? कैल्शियम कार्बाइड का. तो अब स्टेप 2 करोगे और वो है कैल्शियम कार्बाइड
और इथाइन में रेशो, तो भाई रेशो है 1:1। इसके मोल निकालने, इसके मोल तुमने निकालने 4650, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अब आ जाएगा x इज इक्वल टू 4650 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब स्टेप 3 में मास निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल, मिस्टर मोल, मास इज इक्वल टू मिस्टर मोल। तो एमआर कितना है कैल्शियम कार्बाइड का भाई? 64। 64, 40 और 24, 64, शाबाश। 64 मल्टीप्लाई बाय 4650, बोले कितना आ गया? 297600। शाबाश, 297600 ग्राम। तो ये तो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप, तो बेहतर ये कि किलो में आंसर दे दें। डिवाइडेड बाय 1000 तो कितना आ जाएगा? 297.6 किलोग्राम। ये आपका स्टेप 1 है। ये आपका स्टेप 2 है और ये आपका स्टेप 3 है। अब आपसे ये 5 नंबर के लिए पूछ रहा है assumptions of kinetic molecular theory। तकरीबन 5 नंबर का है, नीचे 1 नंबर के लिए चले जाएगा। तो बताइए कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे? पॉइंट नंबर 1। मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अच्छा ठीक है, और वो कोलाइड करते हैं गैस मॉलिक्यूल से, इलास्टिक कोलिजन होती है, शाबाश और वॉल शाबाश के पास शाबाश। करेंगे तो तो प्रेशर एक्सर्ट। पहले, शाबाश, पहले वाले लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज 0, नेग्लिजिबल। दूसरा है देयर आर नो intermolecular forces there are no intermolecular forces between gas particles point number 3, gas particles move randomly ब्रैकेट में लिख देंगे ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम collision of gas particles, collision of gas particles is perfect elastic, perfect elastic। Gas particles exert
pressure on the wall of the container बोले और कौन सा पॉइंट रह गया है? Kinetic energy is directly proportional to temperature. Yes, kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. Absolute temperature. ये भी आपका अल्लाह के हुक्म से हो गया. Next part is suggest one reason why carbon dioxide does not behave in an ideal gas. पता है कौन सी बॉन्डिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड में? PDDL. नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉन पोलर है. नहीं, van der Waals. Van der Waals. So carbon dioxide has Van der Waals. Van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction. बता देते हैं कैसी होती है. ये देखिए, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड, ये वंडर वॉल होती है इनके दरमियान. देखिए ये वाली, दिस इज वंडर वॉल. वंडर वॉल फोर्सेस. चलिए अगला क्वेश्चन है. आपसे कह रहा है कि भाई आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें इसका. ठीक है, आपसे कह रहा है इसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालें. तो ये तो ओ लेवल का रिवाइज हो जाएगा आपका. 48.7, हाइड्रोजन 8.1, ऑक्सीजन 43.2, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है. बताएं क्या आ रहा है? कार्बन के लिए 4.06 आ रहा है. 4.06, 8.1 और दूसरा वाला 2.7. 2.6, 2.7. 2.7. अब इन सब में सबसे स्मॉलर है 2.7, तो 2.7 से डिवाइड कर देंगे. इसे कहते हैं मोल निकालना, इसे कहते हैं मोल रेशियो निकालना. बोले क्या आ जाएगा? कार्बन के लिए 1.5. 1.9, 1.5. 1.5. ठीक है, 1.5. हाइड्रोजन के लिए 3 आएगा. ठीक है, ओवर. और आखिरी वाले के लिए 1. जब भी 1.5 आ जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो कार्बन आ गया आपके पास 3, हाइड्रोजन आ गया आपके पास 6, ऑक्सीजन आ गया आपके पास 2. फॉर्मूला बनता है C3H6O2. मैंने आपसे पहले कहा है कि मैंने कुछ इस प्लानिंग के साथ काम करवाया है कि मोल्स है ना, मोल्स कुछ इस चैप्टर में मैंने डाल दिए क्वेश्चन प्लानिंग के साथ, और हर चैप्टर में थोड़े थोड़े मोल डाले हुए, तो हो जाएगा आपका इंशाल्लाह. चलिए अगला क्वेश्चन बताइए. When vaporized in a suitable apparatus, आपको मास दिया हुआ है और आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है. मास आपको मास दिया हुआ 0.130. उसके बाद आगे ये मॉलिक्यूलर मास भी निकालने को कह रहा है. चलिए आइए से स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला
यूज द एक्सप्रेशन पीवी कैलोरी एम आर निकालना है। तो फॉर्मूला बनता है एम आर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पीवी। अब डायरेक्ट करेंगे, मास दिया हुआ 0.130, आर की वैल्यू हमेशा हमने याद की हुई 8.31, टेम्परेचर है 127 प्लस 273, प्रेशर आपके पास है, ओ भाई प्रेशर कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 to the 20 to power 5 पास्कल। अच्छा ये तो न्यूटन मीटर में है, इसको चेंज नहीं करेंगे? नहीं न्यूटन करेंगे, पास्कल मीटर की इक्वल होता है। नहीं करेंगे, मैंने आपको क्लास में अल्लाह के हुक्म से पहले बता दिया था कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाए तो वो पास्कल ही है। प्रेशर भी डाल दिया, वॉल्यूम कितना है 58, जाने दें या कुछ मल्टीप्लाई करें? 10 to power -6, -6। बोले जी आंसर। 74.5। शाबाश, 74.50, 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिख दिया आपने। अब आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अच्छा ऊपर देखिए, आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला हुआ है। तो स्टेप 1 इंपेरिकल फॉर्मूला मास, स्टेप 1 इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो भाई वो है C3। सर 74 आ रहा है इसका भी। वेरी गुड, 74 आ रहा है। तो 312 आपने किया होगा, 6 1 किया होगा, 16 2 किया होगा, 74। शाबाश। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 है एन निकालें, एन, एन इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। गलत लिख दिया फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा होता है वो ऊपर आता है, नहीं बोले क्या कह रहे हैं? सही लिखा है फॉर्मूला, गलत लिखा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर उल्टा होगा। उल्टा होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऊपर, इंपेरिकल फॉर्मूला मास नीचे। तो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, आपने निकाला है 74.50, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाला है 74। तो कितना आ रहा है? 006। 1.006, यानी नियरली 1। स्टेप 3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to empirical formula multiplied by n. So C3H6O2 नीचे 1, C3H6O2, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जब आप ऑर्गेनिक कर लेंगे तो वो आपसे कहेगा इसको बना के भी दिखाओ, तो मैं अभी बना के दिखा रहा हूं आपको। ये वाला फॉर्मूला है। जब हम ऑर्गेनिक करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे बना है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा सर, ये n अगर 1.006 की जगह अगर फर्ज करें 1.7 या 1.8 होता फिर हम क्या करते? फिर मजबूरी है 2 करना पड़ता। सही है सर। फिर मजबूरी 2 करना पड़ता। चलें इसको करें हम, नीचे वाले क्वेश्चन को। बताइए क्या करूं, कोई एक बंदा आ जाए मुझे करवाए। सर पहले तो एन को सब्जेक्ट बना लेंगे। पहले तो एन को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है।
तो पहले n को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT है, तो n इज इक्वल टू PV। आप क्लास में नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। अच्छा, n इज इक्वल टू PV ओवर RT, ठीक है। तो अब बताएं कि इसका प्रेशर कितना है, और सब वैल्यूज ऊपर से देख के लिखते हैं, ठीक है। बोले प्रेशर कितना दिया हुआ है? 6 into 10 to power 5 अच्छा, इसको कन्वर्ट करें, 9 ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम दिया हुआ 710, इसको कन्वर्ट करें, जी यस सर। ठीक 10 है। to ये power मीटर क्यूब minus के 6 लिए -6 लगाते हैं, शाबाश। बोलो आर की वैल्यू क्या है? 8.31 8.31। टेम्परेचर दिया हुआ 20 प्लस 273, बोले कितना हुआ? 0.175 0.175 मोल। मोल निकाल लिया आपने, किसके मोल आए ये? मोल ऑफ एयर, मोल ऑफ एयर निकाले हैं आपने इन द टायर ऑफ सी लेवल। चलिए, अब ये कह रहे हैं assuming the volume of the tire does not change, use your answer to D to calculate the pressure inside the tire at height of 1000। अब इसने करा क्या है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। अब ये कह रहे हैं भाई मोल आप उतने ही रखो, ठीक है, और आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर आप उतना ही रखो जितना रख रहे हो, ठीक है। टेम्परेचर कितना का इसने? 5 डिग्री का है टेम्परेचर चेंज कह रहा है। तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी ओवर वी। बोलो भाई एन कितना रखूं? बताएं कितने मोल्स निकालें एयर के जो अंदर है टायर के? 0.175। 0.175। आर की वैल्यू आपको पता है 8.31। 5 को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 में ऐड करके। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? निकालना है सर। प्रेशर निकालना है ना। वो कह रहे हैं वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है। भाई वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है, ऊपर रखा था ना वॉल्यूम 710 इंटू 10⁻⁻6। बोले कितना प्रेशर आ रहा है? सर 569 569 410.6 4.6। 410.6 इसको अगर हम यहाँ लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा 5.70 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 पास्कल। 5.70 इंटू 10⁻5 पास्कल। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर बोले बोले सर एयर प्रेशर जब चेंज हो रहा है तो उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा? हाँ चेंज होना चाहिए, लेकिन उसने लिखा है एज्यूम द वॉल्यूम ऑफ द टायर डज नॉट चेंज। मैं यही चेक कर रहा था उस वक्त ना कि वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, लेकिन उस बदतमीज इंसान ने, एग्जामिनर ने लिखा है वॉल्यूम ऑफ द टायर डज नॉट चेंज। अरीबा आपकी बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सर जी बोले। तो ये जो 2.8 into 10 to power 4 ये जो पास्कल दिया हुआ है, लाइक इतना सारा और डेटा क्यों दिया हुआ है? आपको याद है आपने फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल किए थे जिसमें एक स्विमर होता है, वो पानी के ऊपर उसका प्रेशर अलग होता है, पानी के अंदर प्रेशर अलग होता है। याद आ रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन किया आपने? जी सर। तो यही वजह है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर तो कम हो जाना है ना।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। लेकिन जब आपने टेम्परेचर रखा 5 तो देखें प्रेशर बढ़ गया। अंदर देखें आप 5.70 इंटू 10⁵ आया प्रेशर। ऊपर अगर आप गौर से देखें तो 6 इंटू 10⁵ था। वैसे तो नॉर्मली तो ज्यादा था, नीचे लाके कम हो गया, टेम्परेचर कम किया ना। आप मेरी बात समझ रही है नहीं समझ रही? ऊपर देखें, ऊपर टेम्परेचर कितना था 20 और प्रेशर था 6 इंटू 10⁵। अब टेम्परेचर कम किया आपने तो इसका प्रेशर भी कम हो गया ना। देखें 6 से 5.7 हो गया। जी। चलिए अब ये पूछ रहा है स्टेट टू बेसिक assumption ऑफ काइनेटिक मॉडल 3 एज अप्लाइड गैस। आप सुना दें मुझे, क्या कौन से दो लिखेंगे? शाबाश। वॉल्यूम इंटरमॉलिक्यूलर। हाँ बोले कौन सा? वॉल्यूम नेग्लिजिबल और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होंगी। ये हमने इधर से कॉपी किया और ये छाप दिया इधर। सर ठीक है जी, ये दो। जी बोले। सर आपने कहा था आप स्टेट्स ऑफ मैटर की जो न्यूमेरिकल्स वाली वर्कशीट है उसमें से कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आते वो आप करवा देंगे। हाँ मैंने फेस टू फेस भी करवाने का कहा था और इधर भी कहा था। तो एक काम करते हैं, अभी तो मैं करा रहा हूँ पास पेपर, ठीक है? तो मैं जैसे ही कॉलेज आऊंगा ना, आप आते के साथ ही आपकी क्लास में पहला सवाल आपने करना है, सर ये न्यूमेरिकल करा दें। क्योंकि वो तो मैंने न्यूमेरिकल ऑनलाइन करा दिए थे। हाँ ठीक है अगर सर। उनमें से कोई नया क्वेश्चन है फिर ऑनलाइन कराना तो बेवकूफ़ी होगी। मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। और जिस दिन आपकी क्लास होगी आपने आते के साथ ही मुझसे कहना, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कराएं। अब आप मिड की तरफ बढ़ रहे हैं तो लिहाजा बेहतर यही है कि हम देखें। अब इतने सारे पास पेपर और फिजिकल कराना मुमकिन ही नहीं है, ऑनलाइन हो सकता है। तो फिजिकल में जो ऑनलाइन में समझ में ना आए फिजिकल पूछ लें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। बताइए अब बी में क्या लिखेंगे? बोले टू कंडीशन करवाया है मैंने क्लास में, टू कंडीशन। मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आपको रियल से आइडियल बनाना है, रियल से आइडियल बनाना है ना। तो सर बताएं रियल टेम्परेचर से। डिक्रीज कर दें, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें। प्रेशर डिक्रीज कर दें। वेरी गुड, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर, वेरी गुड। नंबर टू आपने कहा डिक्रीज द प्रेशर। एक बजे तक क्लास रखेंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, आपने अरेंज करना, ये मैंने क्लास में भी करवाया है। तो बताइए विच गैस इज मोस्ट आइडियल? आप में से कोई इस काबिल नियॉन। नहीं है बताए कि विच गैस इज मोस्ट आइडियल? नियॉन, वेरी गुड। और विच इज लीस्ट आइडियल? अमोनिया। 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 अमोनिया, शाबाश शाबाश। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना इसलिए। और बीच में गरीब आ जाएगी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब आपने एक्सप्लेन करना है। एक नंबर इसका हो गया, दो नंबर एक्सप्लेनेशन के। तो अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन में वंडरवॉल है, नियोन में वंडरवॉल है। नियोन के इलेक्ट्रॉन कम है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नाइट्रोजन में वंडरवॉल ज्यादा है। बस ये बातें लिखनी है आपने। तो पहले लिखेंगे NH3 यानी अमोनिया हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट intermolecular, strongest intermolecular force of attraction. Number two,
Nitrogen has strong van der Waal. Strong van der Waal. Because it has more electron. More electron. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में? 28. Then neon. Then neon. यहाँ आंसर हो गया है. मैं जानबूझ के एक्सीड कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए. आंसर मैं लिख चुका हूं. While neon has less electron, less van der Waal. Less van der Waal. बोले बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब ये है एक्सप्लेन व्हाई अ लिक्विड इवेंचुअली बिकम अ गैस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. और नंबर है इसके 2. बताएं टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की क्या चीज बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उनका कोलिजन बढ़ जाता है, कम हो जाता है? बढ़ जाएगा. बढ़ जाता है. तो बढ़ जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी. इंक्रीज. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ओवरकम हो जाएगी, है ना? तो वो क्या हो जाएंगे? वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में. Why liquid energy become a gas as the temperature is increased? तो आप लिखेंगे as temperature increases. As temperature increases, क्योंकि काइनेटिक मॉडल बताना है तो काइनेटिक एनर्जी लाजमी बतानी होगी. As temperature increases, kinetic energy of molecules also increases. Also increases. As temperature increases, kinetic energy of molecule also increases. As temperature increases, kinetic energy of molecules also increases. Collision increases. Intermolecular forces are overcome. As a result, molecules are free to move. Free to move and escape from the liquid surface. इतनी ताकत आ जाएगी कि वो लिक्विड सरफेस को छोड़ के भाग जाए. चाहिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं. अब आपने एमआर निकालना है वैसे ही. तो भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इज इक्वल टू एम ओवर एमआर. तो भाई फॉर्मूला बनता है एमआर इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पीवी. तो भाई मास कितना दिया हुआ है इसने? 0.148. आर की वैल्यू 8.31. टेम्परेचर इसका ने दिया है 60 + 273.
प्रेशर है 101, बताइए किलो पास्कल है तो 10 की पावर 3 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अच्छा वॉल्यूम लिख दूं ऐसे 67.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6। -6। शाबाश बेटा शाबाश। बोलो अब क्या आंसर आएगा? 59.9। 59.9। तो चाहे तो 60 भी लिख दें चाहे 59.9 लिख दें। चलिए हेंस कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें कुछ चीजें मिसिंग है, क्वेश्चन में मिसिंग है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कितना कितना परसेंट दिया हुआ था, ठीक है। तो कार्बन दिया हुआ था, आपके पास पर मिसिंग है, आप मेरे साथ ही कर लें। कार्बन दिया हुआ था 0.096 और हाइड्रोजन दिया हुआ था 0.016 और ऑक्सीजन दिया हुआ था 0.128। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन इज 0.096, हाइड्रोजन इज 0.016, ऑक्सीजन इज 0.128। इस सब को डिवाइड करेंगे इनके AR से। कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। बोले क्या क्या आंसर आ रहा है? 0.008 0.008, हाइड्रोजन का तो 0.016 और ऑक्सीजन इसका तो 0.008 ही है। 0.008 ही आ रहा है। तो लिहाजा अब मोल रेशियो निकालेंगे। मोल रेशियो निकालने के लिए डिवाइडेड बाय लीस्ट नंबर 0.008 डिवाइड बाय 0.008 डिवाइडेड बाय 0.008। तो मेरे ख्याल में 1:2:1 आ गया। तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास CH2O। अब आपने निकालना है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो भाई 12 + 2 + 16 कितना आ रहा है? 30। 30 आ रहा है। अगला स्टेप है N निकालना। सो N इज इक्वल टू MR डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो MR आपके पास है 60, इंपेरिकल फॉर्मूला मास है 30, N आ गया आपके पास 2। अगले स्टेप में निकालना पड़ेगा आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला, नीचे N। तो CH2O नीचे 2, फॉर्मूला बन गया C2H4O2। C2H4O2 जब ऑर्गेनिक करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो मैं आपको स्ट्रक्चर इसका बना देता हूँ। ये 3 आ गया, ये आ गया 4, C2H4O2। जब आप ऑर्गेनिक कर लेंगे तो आपसे स्ट्रक्चर भी मांगा जाएगा। चलिए ये बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। जी सर। describe the structure and bonding in this compound, suggest how it explain the low sublimation temperature। मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी है। देखिए गौर से देखें, पढ़ें। इसमें लिखा रिएक्ट विद क्लोरीन to form a white solid chloride that contains 79% chlorine and sublime, suggest changes straight from a solid to a gas at 180 degrees centigrade। Describe the structure and bonding in the compound, suggest how it explains
द लो सब्लिमेशन टेम्परेचर। बताइए AlCl3 में कौन सी सिंपल मॉलिक्यूलर है, जाइंट मॉलिक्यूलर है? सिंपल। तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? वीक होंगी। वीक वैन डर वाल होगा। आपको बात समझ में आ रही है? इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आप मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे। इसलिए सब्लिमेशन टेम्परेचर लो है। तो अब आप लिखेंगे AlCl3 is simple molecular and has covalent bonding. It has weak van der Waal. It has weak van der Waal. So less energy is required. To overcome this attraction to melt, to sublime at 180 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? लास्ट पार्ट है इसका, इसके अंदर है 79.7% क्लोरीन। तो बताएं परसेंटेज ऑफ एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे? 100 माइनस, शाबाश। तो 100 माइनस 79.7 20.3। अब हम क्या काम करेंगे? इधर लिखेंगे एल्युमिनियम, इधर लिखेंगे क्लोरीन। इधर आ जाएगा 20.3, इधर आ जाएगा 79.7। एल्युमिनियम का AR होता है आई थिंक 27, क्लोरीन का होता है 35.5। बोले कितना आएगा? सर क्लोरीन के लिए 2.25 आएगा 2.25 आएगा। और एल्यूमिनियम के लिए आएगा 0.75। 0.75। अब 0.75 छोटा है तो 0.75 0.75, इधर 1 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 3। तो बन जाएगा AlCl3। अब आप एक काम करिएगा, देखें आपके पास पास पेपर है, इसमें से क्वेश्चन निकाले कौन कौन से नहीं हो रहे, ठीक है? तो अगली जो मेरी क्लास होगी ना, मैं उसमें आपको रिडॉक्स के पास पेपर कराऊंगा और स्टेट्स ऑफ मैटर के। अच्छा, इस दौरान अगर आपको कोई भी पास पेपर का क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आज की या सैटरडे की रात की क्लास, अब आपकी क्लासेस या तो सैटरडे को हुआ करेंगी रात को या संडे की मॉर्निंग, या दोनों दिन हुआ करेंगी, ठीक है? तो आपको जो पूछना हो, जो पास पेपर का क्वेश्चन करवाना हो, ये डायरेक्ट खोले, बोले मैं खोलूंगा करवाऊंगा। अब हल्के हल्के P1 की भी तैयारी करेंगे, जो P1 में नहीं आता मुझसे पूछे, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं आपको ट्यूसडे को सब शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।